मैं हनुमंत सिंह जेतावत, सह आचार्य कृषि अर्थशास्त्र, बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा। मैं आज आपको बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट सेकंड में चलने वाले विषय कृषि वित्त व सहकारिता, आज मैं आपको जो पिछली क्लास में सहकारिता का भारत में क्या महत्व है, क्या प्रासंगिकता है, इसकी बात की थी। आज मैं उसी संदर्भ से आगे सहकारिता उद्देश्य के बारे में आपसे विचार विमर्श करूंगा। आज बात करते हैं सहकारिता के उद्देश्य के बारे में। देखिए, सहयोग का मूल उद्देश्य स्वयं सहायता, इंग्लिश में सेल्फ हेल्प, और पारस्परिक सहायता म्यूचुअल हेल्प के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना है। ये सेवाएं व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं का, मालिकों द्वारा मजदूरों का, उधार देने वालों द्वारा उधार लेने वालों पर व भूपतियों द्वारा काश्तकारों का किया जाने वाला शोषण दूर कर सकता है। सहकारिता भी उत्पाद व सेवाओं की गुणवत्ता व जोखिम से लड़ने में सक्षम बनाती है। ये समितियां अपने सदस्यों को आर्थिक व सामाजिक रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित करके उनको सशक्त बनाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं और उनको आर्थिक पर्यावरणीय बदलावों को सहन करने में समर्थ बनाती है। तो स्वयं सहायता के द्वारा स्वयं को मजबूत करना और समाज में होने वाले सभी प्रकार के शोषण जो सहकारिता से दूर किए जा सकते हैं, निश्चित रूप से ये सब सहकारिता के उद्देश्य के अंदर शामिल किए जाने चाहिए। सहकारिता के उद्देश्य निम्न बिंदुओं द्वारा अभिव्यक्त हम कर सकते हैं। देखिए, पहला उद्देश्य राज्य के भीतर और बाहर सदस्यों के कृषि व पशु उत्पादों को विपणन सुविधा प्रदान करना। देखिए, एक उद्देश्य यह हो सकता है कि जो समिति के सदस्य हैं उनके उत्पाद चाहे कृषि से हो चाहे पशुओं से हो, उनका उचित विपणन सुविधा प्रदान करना इनका एक उद्देश्य है। दूसरा, बेहतर खेती, कृषि उत्पादों के विपणन से उचित कीमत व बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए सुविधाओं को बढ़ावा देना। देखिए, समिति बनाकर मनुष्य अपना एक समूह बनाकर, और यहाँ पर किसान अपना समूह बनाकर जिन साधनों की आवश्यकता होती है, ये सहकारी समिति उनको उपलब्ध कराती है, उनके उत्पाद का सही विपणन कराती है, उनको अपनी आवश्यकता के लिए जो वस्तुएं चाहिए वह समय पर और आवश्यक मात्रा में उपलब्ध कराती है। तो एक तरफ उनकी आय बढ़ेगी और इस आय से उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। यह उद्देश्य भी अपन सहकारिता के अंतर्गत ही सहकारिता के उद्देश्यों के अंतर्गत ही रखते हैं। तीसरा, समिति के सदस्यों के लिए कोष बनाना, आवश्यकता के अनुसार अल्पकालिक मध्यकालिक ऋण सस्ते ब्याज दर पर उपलब्ध कराना। देखिए, समूह बनाकर एक कोष बना लेना भी इसका उद्देश्य है, और इस कोष का उपयोग जो सदस्य है उनकी आवश्यकता चाहे किसी भी प्रकार के ऋण की हो, इनका पूरा करना इसका उद्देश्य है। चौथा, समिति सदस्यों के उपज की भंडारण व्यवस्था के लिए भंडारगृह, कोल्ड स्टोरेज व बिक्री डिपो के निर्माण या किराए पर लेकर सुविधाएं प्रदान करना। सहकारिता के उद्देश्य में जो सदस्य है उनको यदि भंडार गृहों की आवश्यकता है, कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है और सेल पॉइंट बिक्री डिपो की आवश्यकता है,
तो इनको अगर खुद बनाए या खुद चलाए उसको, और नहीं तो किसी और से अपने सदस्यों के लिए किराए लेके भी इनकी व्यवस्था कर सकता है। यह भी सहकारिता के उद्देश्यों में अपन रखते हैं। 5वां, अपने सदस्यों के बीच आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने व रोजगार सृजन करने की योजनाओं को बढ़ावा देना। सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाना और साथ ही इस प्रक्रिया में नए रोजगारों का सृजन करना भी सहकारिता के उद्देश्य के अंदर शामिल करते हैं अपन। 6, लघु उद्योगों के रूप में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करके समिति के सदस्यों की आर्थिक व सामाजिक बेहतरी के लिए उनको ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में आमंत्रित करना है। देखिए, लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना और उनको आवश्यक जो सामग्री उपलब्ध कराना जिससे उनका आर्थिक व सामाजिक विकास हो सके, और उनको ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए भी तैयार करना, यह सहकारिता के उद्देश्य में आप शामिल कर सकते हैं। 7वां बिंदु है समिति के सदस्यों व अन्य समिति की क्रियाओं के मध्य समन्वय करना ताकि ये उत्पादन व विपणन इकाइयों से जुड़े रहे। देखिए, राज्य या देश में सभी जगह जो सहकारी समिति काम कर रही है उनके मध्य आपस में समन्वय होना चाहिए, जिससे वह एक दूसरे की आवश्यकता और जानकारी का भली प्रकार से आदान प्रदान कर सके, और किसी भी प्रकार की आवश्यकता या कमी इनमें महसूस की जाए तो उनको समय पर दूर किया जा सकता है। 8वां उद्देश्य हम रख सकते हैं सभी उद्देश्यों के लिए अपने समिति सदस्यों के लिए कार्य करना। समिति के सदस्यों के जो भी उद्देश्य है उनकी पूर्ति के लिए भी सहकारी समिति को कार्य करना होता है। यह भी अपन इसके उद्देश्य के अंदर शामिल करते हैं। 9वां बिंदु, जब भी आवश्यकता हो अपने सदस्यों को परिवहन सुविधा प्रदान करना। समिति के जो सदस्य है उनको यदि उनके उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है जहां पर उनको ज़्यादा कीमत मिल सकती हो, ऐसी स्थिति में सहकारी समिति का उद्देश्य जो उनकी आवश्यकता है परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना भी है, रखा गया है इसके अंतर्गत। 10वां, निदेशक मंडल समय समय पर स्थितियों के अनुसार सदस्यों के आर्थिक व सामाजिक हित को बढ़ावा देने के लिए गैर सदस्यों के साथ व्यापार करने का लिखित संकल्प कर सकता है, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रार की अनुमति आवश्यक है। देखिए, यदि समूह के हित के लिए, समूह के आर्थिक व सामाजिक हित की आपूर्ति के लिए यदि समिति को गैर सदस्यों के साथ व्यापार करना पड़े तो वह कर सकता है, लेकिन इससे पहले रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव से उनको अनुमति लेनी पड़ेगी। 11वां उद्देश्य, राज्य के किसी भी हिस्से में शाखा कार्यालय, बिक्री डिपो, एजेंसी खोलना व उनका मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण के लिए नियम बनाना बशर्ते कि सहकारी रजिस्ट्रार की स्वीकृति ले ली गई हो। यह राज्य के किसी भी हिस्से में ये कार्य कर सकती है, अपनी शाखाएं खोल सकती है, बिक्री डिपो खोल सकती है, एजेंसी खोल सकती है, और उनके मार्गदर्शन के लिए और उनके सुपरविजन के लिए भी नियम बना सकती है, लेकिन इन सभी के लिए रजिस्ट्रार की पहले से स्वीकृति लेना आवश्यक है। 12वां उद्देश्य, समिति सदस्यों के साथ साथ गैर सदस्यों का उत्पाद भी इकट्ठा करना, जैसे कि दोनों पक्षों में सहमति हुई है उसके अनुसार। कई बार अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सहकारी समिति जो उन गैर सदस्यों के उत्पाद को भी शामिल कर सकती है विपणन के लिए, लेकिन पहले इन दोनों पक्षों में सहमति होनी चाहिए। उस सहमति के आधार पर भी वह ऐसा कार्य कर सकती है। 13वां, अन्य सहकारी समितियों के सहयोग या समिति स्वयं प्रसंस्करण और विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करे व उनका संचालन करे। सहकारी समितियां किसी और सहकारी समिति के सहयोग से प्रोसेसिंग इकाई या मैन्युफैक्चरिंग इकाई की भी स्थापना कर सकती है और उनका संचालन वह कर सकती है,
इसलिए इसको भी अपन उद्देश्य के अंदर शामिल करते हैं सहकारिता के। 14, प्रबंध तकनीकों, संचालन व प्रबंध क्षमता में सुधार करने के लिए संबंध समितियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना व उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन व सहायता प्रदान करना, इसको भी सहकारी समिति के उद्देश्य में शामिल करते हैं। अगर कोई तकनीक चाहिए संचालन के लिए, प्रबंध करने के लिए, तो यह निरीक्षण भी कर सकता है और उस संबंध समितियों को कोई यदि मार्गदर्शन चाहिए तो यह भी प्रदान कर सकती है। 15वां, समिति के सदस्यों के मध्य स्वयं सहायता, आपसी सहयोग और बचत की भावनाओं को प्रोत्साहित करना व बढ़ावा देना व सदस्यों के आर्थिक व सामाजिक हितों की प्राप्ति व सामूहिक हितों को प्राप्त करने के उद्देश्य से आकस्मिक कार्य करना। देखिए, सहकारिता अपने सदस्यों के लिए है। सहकारी समिति हमेशा सदस्यों के लिए है, उसके आर्थिक व सामाजिक हितों के लिए काम कर सकती है और सदस्यों में बचत को प्रोत्साहन करना, आपस में सहयोग करना, आपसी सहयोग के द्वारा खुद की सहायता करना, ये सब इसके मूल उद्देश्यों में हैं, जिससे नैतिक विकास इन सदस्यों का हो सके। इसका प्रोत्साहन देना भी सहकारी समिति का उद्देश्य है। 16वां, समिति सदस्यों को आपूर्ति के उद्देश्य से कृषि उपकरणों, बीज, पशुधन या कृषि कार्यों के लिए अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की खरीद करना। अपने सदस्यों को जो आवश्यक संसाधन हैं कृषि कार्य के लिए, उन सब की खरीद फरोख्त करना भी सहकारी समिति के उद्देश्यों में शामिल करते हैं। 17वां, समिति सदस्यों के कृषि उत्पादों का एकत्रीकरण करना, उनका संग्रहण करना व बेचने का कार्य करना व संबद्ध समितियों के कृषि उत्पादों को छांटना, संवेष्टन करना व यातायात सुविधाएं प्रदान करना। देखिए, विपणन के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए, इन सब सुविधाएं उपलब्ध करना सहकारी समितियों को उद्देश्य में शामिल किया गया है। 18वां, संबद्ध समितियों व समिति सदस्यों के कृषि उत्पाद व अन्य निर्मित वस्तुओं का यातायात करने के उद्देश्य से छोटी छोटी इकाइयाँ जिसमें हल्के वाहन व ट्रक हो तो उनका प्रबंध कर सुविधा प्रदान करना। देखिए, सहकारी समिति को अपना खुद की यातायात सुविधा विकसित करनी चाहिए ताकि सदस्यों को जब भी आवश्यक हो, और चाहे इसके लिए वह हल्के वाहन हैं, छोटी मोटी जो वाहन वह ले सकता है, जिससे जब भी आवश्यकता हो अपने सदस्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्पाद पहुंचाने का, तो वह आसानी से पहुंचा सके। 19वां उद्देश्य सहकारी समिति का हम गिना सकते हैं। सहकारिता के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी व स्थानीय निकायों से सेवाएं, सहायता व सलाह प्राप्त कर उनका उपयोग करना। देखिए, सहकारी समितियों को जो भी सरकारी निकाय है, जो कि समाज ने उनकी सहायता के लिए बनाए हैं, यह स्थानीय हो सकते हैं निकाय, उनसे, और सरकारी निकाय हो सकते हैं, उनसे यह सहायता भी ले सकते हैं और सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं, और इस सहायता और सलाह का उपयोग अपने सदस्यों के आर्थिक व सामाजिक हितों को पूरा करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यह भी सहकारिता के उद्देश्य में रखा गया है। 20वां बिंदु, समिति द्वारा उत्पादित शीघ्रनाशी व गैर नाशवान वस्तुएं, राशन आदि की आपूर्ति के लिए जल, थल और वायु रक्षा संस्थानों व अर्धसैनिक संस्थानों से अनुबंध के लिए बातचीत करना। देखिए, जो कृषि उत्पाद है, कृषि उत्पाद अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए सभी को चाहिए, क्योंकि कृषि उत्पाद कुछ ऐसे होते हैं जो शीघ्र नाशवान हो जाते हैं और कुछ वर्षों तक चलते हैं। तो इनकी आपूर्ति की व्यवस्था के लिए वह मुख्य रूप से जल, थल और वायुसेना या अर्धसैनिक बल है, उनसे पहले से अनुबंध कर ले, जिससे वह आसानी से उन तक अपने उत्पाद को पहुंचा सके और लाभ कमा सके। आखिरी उद्देश्य 21वां, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की सहमति से राज्य के बाहर शाखा कार्यालय, बिक्री डिपो, खरीद केंद्र खोलना व सहकारिता के उद्देश्य व प्राप्ति के लिए अन्य संस्थाओं के साथ सहमति बनाना। देखिए, रजिस्ट्रार की अनुमति से ज़्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से अन्य राज्यों में, इवन सहकारिता के माध्यम से विदेशों में उत्पाद पहुंचाना, और इन सब की व्यवस्था सहकारिता समितियों के उद्देश्य के अंदर शामिल है।
और लेकिन ये शाखा बिक्री कार्यालय खोलने से पहले या जो भी कार्य वह करना चाह रही है सदस्यों के उत्पाद को दूसरे राज्यों में बेचने के लिए, इन सब कार्य करने से पहले सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से उनको सहमति लेना आवश्यक है। लेकिन अंतर्राज्यीय व्यापार को भी सहकारिता के उद्देश्य में शामिल किया जाता है। धन्यवाद।